एक वक्त ऐसा होता था कि मेरी अपनी 4 से 5 गाड़ियाँ मेरे दरवाजे के आगे खड़ी होती थी। एक वक्त ऐसा होता था कि मैं उठ के पानी भी नहीं पीती थी। जैसी मेरी वालिदा फौत हुई उसी वक्त भाइयों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं ढाबा चलाती हूँ। मेरा नाम समीना है और मुझे यहाँ पर ठिया लगाते हुए तकरीबन 9 से 10 महीने हो चुके हैं। इसकी वजह घर के हालात, मजबूरी, कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। बड़ी भाग दौड़ की, नौकरियाँ भी तलाश की, जॉब भी तलाश की। जब चारों तरफ से हार गई और मजबूर हो गई, फिर मेरे एक जानने वाले हैं, उनके कहने पर, उनकी एडवाइस के ऊपर फिर मैंने एक छोटा खाने का सेटअप बनाया, जबकि मुझे काम बिल्कुल भी नहीं आता था। बिल्कुल भी यूँ समझा कि मैंने कभी रोटी भी नहीं पकाई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने मेहनत मज़दूरी की और जब से मैं कमाना शुरू मैंने किया, तो अब मैं अपने हाथों से सारा सामान तैयार करती हूँ। एक ये मॉम एंड सन के नाम से एक ढाबा चला रही हूँ, क्योंकि मजबूरी, ये पेट ने मुझे मजबूर किया। यहाँ तक आने में बच्चों की मजबूरी ने मुझे मजबूर किया। बच्चों के प्यार और मोहब्बत को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना चाह रही थी, और आज मैं मेहनत मज़दूरी कर रही हूँ। और 6 रोड पे चिकन रोल, आलू समोसा, फ्रेंच फ्राइज़, दाल चावल का एक छोटा सा मैंने ठिया लगाया। एक मेहनत करने की कोशिश की, जो अल्लाह ने चाहा तो मैं इसमें कामयाब भी हो जाऊँगी। बिल्कुल मॉम एंड सन मैंने नाम तकरीबन 8 महीने बाद रखा, 8 से 9 महीने बाद रखा, क्योंकि मेरे ना जहन में कभी भी नाम नहीं आ रहा था। पहले मैंने बिल्कुल इसको बग़ैर नाम की चला रही थी, लेकिन कई लोगों ने मुझे कहा कि वालिदा का नाम रख लो, कई लोगों ने मुझे कहा कि बहन का नाम यानी कि ट्विन सिस्टर के नाम से रख लो। लेकिन ख़ुद मैंने जब सोचा कि ट्विन सिस्टर के नाम से मैं क्यों नाम रखूं, जबकि मेरा साथ ना मेरे भाइयों ने दिया, ना मेरी बहनों ने दिया, ना ही मेरा किसी रिश्तेदार, ना ही मेरे किसी दोस्त, ना ही किसी अजीज़ ने दिया। मेरा साथ दिया तो मेरे 2 बेटों ने दिया, जिसकी उम्र एक 12 साल है और छोटे बेटे की उम्र 11 साल है। जबकि इस उम्र में बच्चे खेल कूद की उम्र होती है, लेकिन मेरा बच्चा रिक्शा चलाता है। जब कभी मैं बीमार हो जाती हूँ और मैं ये ढाबा नहीं खोल पाती हूँ, कभी कभी मैं तंग भी आ जाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, एक औरत हूँ, थक जाती हूँ, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर के काम, बाहर के काम। तो फिर अमूमन ढाबा बंद होने की सूरत में मेरा छोटा बेटा जो कि कुकी अब्दुल वहाब, वो रिक्शा चला के चाहे 200 कमाए, चाहे 400 कमाए, चाहे 500 कमाए, फिर वो मेरे घर का निज़ाम चलाता है। पहले मैं मॉडलिंग करती थी, तकरीबन 2004 में मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग हासिल की थी, जो अनकम्प्लीट करके मैं आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो मैंने मॉडलिंग फील्ड को अपनाया। मॉडलिंग के साथ साथ मैंने ड्रामों में काम किया, जिसके अंदर मेरे साथ सबा परवेज़ थी, एहसन खान थे, फ़िल्म स्टार नूर के साथ मैंने काम किया। और जब मुझे लगा कि ये फ़ील्ड वक्त के साथ साथ इंसान को जब लगता है कि ये फ़ील्ड ठीक नहीं है, और मुझे लगा कि ये फ़ील्ड ठीक नहीं है, यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग गलत गाइड करते हैं। एक तन्हा लड़की को देख के, एक आज़ाद लड़की को देख के उसका गलत मतलब निकालते हैं। फिर मैंने ये फ़ील्ड को खुदाफिज़ कर दिया। और वैसे भी ज़िंदगी तो 4 दिन की है, इस 4 दिन की ज़िंदगी में इंसान क्या कर सकते हैं। शोबिस मैंने 2009 में छोड़ दी थी, 2009 में छोड़ दी थी मैंने। बहुत फ़र्क है और बहुत मुश्किल है, उस लाइफ को छोड़ के इस लाइफ को गुजारना बहुत मुश्किल है। एक वक्त ऐसा होता था कि मेरी अपनी 4 से 5 गाड़ियाँ मेरे दरवाजे के आगे खड़ी होती थी। एक वक्त ऐसा होता था कि मैं उठ के पानी भी नहीं पीती थी। बड़े नाज़ों से पली बड़ी थी, जब तक वालिदैन का हाथ सर पर था। अभी मेरी वालिदा को इंतकाल हुए तकरीबन 3 महीने हुए, 26 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ। जैसी मेरी वालिदा फौत हुई उसी वक्त भाइयों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं ढाबा चलाती हूँ, मैं मेहनत मज़दूरी कर रही हूँ और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। क्या मेरा दिल नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी इतराज़ नहीं था, बिल्कुल भी इतराज़ नहीं था। एक भाई ने किया था, लेकिन इतना ख़ास नहीं किया था। नहीं, तब कोई इतराज़ नहीं था, तब एक नाम था, तब एक नाम था, एक पहचान थी। और अब नाम अपना ख़ुद तलाश कर रही हूँ, लेकिन नाम नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा होता है मदावा, बहुत ज़्यादा होता है। सोचती भी हूँ और समझती भी हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो पाँव की ज़ंजीर बन जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मेरे बच्चे हुए
और जब मैंने शोबिस को खुदाफिज कह दिया और जब मेरे पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं था और मैंने कमाई यानी कि जॉब करने के लिए बहुत से रास्ते भी इख्तियार किए और मैं कई ऑफ़िस में भी गई जॉब के लिए, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस था, मेरे पास टैलेंट था। लेकिन जहाँ पर भी मैं जाती थी वहाँ पर मुझे गंदी नज़रों का सामना करना पड़ता था। उन गंदी नज़रों से बचने के लिए मैंने अपना काम शुरू किया, एक छोटा सा ढाबा स्टार्ट किया अपनी मेहनत मजदूरी से। इसको एक नाम दिया, मॉम एंड सन का नाम दिया। मैं अभी भी मैं घर से आई हूँ तो तकरीबन 1 घंटा मैं यहाँ खड़ी होकर जलील होती रही, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कमेटी वाले आ जाते हैं और कभी मेरा ये लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी इसको धक्का मारने की कोशिश। और आज तो हद ही हो गई, आज तो वो ठिया उठा के ना अपनी गाड़ी में रख रहे थे और मैंने रो धो के उनसे कहा कि एक अकेली औरत और बेसहारा छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं गलती से कमाने के लिए निकल ही चुकी हूँ, रोड पे आ ही चुकी हूँ रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, कम से कम कमाने तो दो। वैसे तो कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। अगर देखा जाए तो बड़ी वाहियात दुनिया, यानी कि बड़ी वाहियात लोग मैंने देखे हैं जो रात निकलते ही औरतें बाकायदा निकाब करके बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के पास खड़ी होती हैं, 6 रोड पे खड़ी होती हैं, फैज़ाबाद पुल के नीचे। मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा, अपनी आंखों से देखा, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। कई गाड़ी वाले पुलिस वाले गुजर रहे होते हैं, कभी उन पर हाथ नहीं रखा, कभी उनसे कोई सवाल नहीं करता। जब मैं मेहनत और मजदूरी और इसके हलाल कमाने के लिए निकली हूँ तो क्या हर दूसरे दिन कमेटी वाले आएंगे, इस छोटे से ठिए को उठाएंगे और वो चले जाएंगे। जब वो इसको ले जाएंगे तो मैं कहाँ से कमाऊँगी, कहाँ से खाऊँगी। एक ही छोटा सा एक निज़ाम है घर चलाने के लिए, क्या ये भी मुझसे छीनना चाहते हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आपकी तरफ से तो कभी जब से यानी कि आपने मुल्क में यानी कि कब्ज़ा किया, कदम इफ्तिदा किया है, तब से आपकी तरफ से कोई भी एक ऐसा भी काम सामने नहीं आया जिससे हम खुश हो सकें, जब से आप आए हैं इस सीट के ऊपर, वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर, तब से महंगाई बढ़ते बढ़ते आसमान को छू रही है। अब देखिए पेट्रोल की कीमत 150 रुपये लीटर कर दी गई है। अब मैं डेली का 150 रुपये लीटर डाल के पेट्रोल खुद रक्षा चलाकर सुबह घर से आती हूँ और खुद रात को रक्षा चला के जाती हूँ। पेट्रोल महंगा होने की वजह से चीज़ें भी महंगी हुई, बहुत असर पड़ा, जिसकी वजह से मेरे कस्टमर भी बहुत कम हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, लोग घर में पका के खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ 100 रुपये की खाएँगे वही 100 रुपये की हांडी बना लेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इस महंगाई के दौर में और एक किराए के मकान में और 2 बच्चों के साथ मैं लेकर अगर मैं रोड पर आ चुकी हूँ तो मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि औरतों के लिए कुछ ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि कम से कम औरतों को ना तंग किया जाए। कमेटी वालों से भी मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते औरतों को ना तंग किया जाए। अगर वो रोज़गार कमा रही हैं रेडी पे, या आलू पराठा बेच रही हैं, या दाल चावल बेच रही हैं, वो किसी मजबूरी के तहत बेच रही हैं, तो उनको रिज़्क़ हलाल कमाने दिया जाए। कई लोगों ने मुझे ऑफ़र्स भी मारी है और दोबारा कई दफ़ा सोचती भी हूँ जाने के बारे में, लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी तो 4 दिन की है। उस वक़्त बच्चे नहीं थे, मैं कुंवारी थी, तो उस वक़्त की सोच में और आज की सोच में बहुत फ़र्क है। उस वक़्त सोच आसमान पर थी, आज की सोच सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगती है और वो भी रिज़्क़ हलाल। हाँ बिल्कुल, मुझे अभी तक कस्टमर की तरफ से कोई भी यानी कि वो शिकायत का मौका नहीं मिला, बल्कि कस्टमर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत शाबाश दी और मेरा हौसला अफजाई भी की। कई लोगों ने, मुझे तकलीफ़ हुई है तो सिर्फ कमेटी वालों से, मुझे तकलीफ़ हुई है तो मेरे आसपास के ठियों वालों से, जो कभी कभी उनका बस नहीं चलता कि मेरा ठिया उठा के फेंक दें या मुझे भगाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ठीक बन के यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ।